नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अंकित एक बार फिर अपने चैनल SGA अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए, जितना हो सके उतना स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। तो दोस्तों, जैसा कि अपन को पता, अपन भूगोल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। किसके कर रहे हैं? भूगोल के अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें अपने पास में 4 सीरीज कंप्लीट हुए हैं। ये अपनी 5वीं सीरीज है जो अपनी चल रही है अक्षांश व देशांतर की। किसकी चल रही है? अक्षांश व देशांतर की चल रही है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने अक्षांश व देशांतर की टॉपिक चल रहे हैं। अक्षांश देशांतर के अपने पास 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये अपना पार्ट 2 है और अपन कर रहे हैं इसके 20 क्वेश्चन और। चलिए पहला क्वेश्चन, देशांतर की संख्या कितनी है? देशांतर की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 24, दूसरा ऑप्शन है 90, तीसरा ऑप्शन 180, चौथा ऑप्शन है अपने पास 360। तो क्वेश्चन की अपने पास में देशांतर की संख्या कितनी है? देशांतर कितनी संख्या है? 20, 90, 180, 360। इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में? इसका होगा 360। देशांतर की संख्या कितनी है? 360। और अक्षांश की होती है अपने पास में दोस्तों 180। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवतीय रेखा के समांतर जो कल्पित रेखा होती है वो क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा, दूसरी देशांतर रेखा, तीसरी ग्रीनिच रेखा, चौथी है मध्यमान रेखा। क्वेश्चन की अपने पास में क्वेश्चन है, विषुवतीय रेखा के समांतर जो कल्पित रेखा है वो क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन अक्षांश रेखा, दूसरा ऑप्शन देशांतर रेखा, तीसरा ऑप्शन ग्रीनिच रेखा, चौथा ऑप्शन है मध्यमान रेखा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में? इसका होगा अक्षांश रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपना तीसरा, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहलाती है? पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है उसको मिलाने वाली रेखा को अपन क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है अक्षांश रेखा, दूसरा ऑप्शन है देशांतर रेखा, तीसरा ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय रेखा, चौथा ऑप्शन है मिलन रेखा। तो क्वेश्चन ये अपने पास में, पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है उसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन अक्षांश रेखा, दूसरा देशांतर, तीसरा अंतरराष्ट्रीय, चौथा मिलन रेखा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में? देशांतर रेखा। विषुवतीय रेखा का जो समांतर है वो होती है अपनी अक्षांश रेखा, ये अपनी विषुव रेखा है। और इसके जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में ये अपनी होती है देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, प्रधान मध्यमान रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? प्रधान मध्यमान रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच से, सिडनी से, ग्रीनलैंड से या इलाहाबाद से? तो क्वेश्चन की अपना 24वां क्वेश्चन अपना, प्रधान मध्यमान रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? पहला ऑप्शन ग्रीनविच से, दूसरा ऑप्शन सिडनी से, तीसरा ऑप्शन ग्रीनलैंड से, चौथा ऑप्शन है इलाहाबाद से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में? ग्रीनविच। क्या होगा दोस्तों? ग्रीनविच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। क्वेश्चन के अपने पास में क्वेश्चन में 5 नंबर है, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है। फिर ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है 0 अक्षांश, दूसरा ऑप्शन है 0 डिग्री देशांतर, तीसरा ऑप्शन है अपने पास 180 पूर्वी देशांतर, चौथा ऑप्शन है अपने पास 180 पश्चिमी देशांतर। तो क्वेश्चन का 25 पर राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? 0 डिग्री देशांतर रेखा। देशांतर रेखा कौन सा अपने ये उत्तर है और ये दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है उसको बोलते हैं देशांतर रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां नंबर क्वेश्चन है सीरीज का 26वां क्वेश्चन, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? पहला ऑप्शन अपने पास में दक्षिण अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन है अर्जेंटीना, तीसरा ऑप्शन है चिली, चौथा ऑप्शन है फिलीपींस। क्वेश्चन क्या अपने पास में क्वेश्चन है, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? पहला ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन अर्जेंटीना, तीसरा ऑप्शन चिली, चौथा ऑप्शन है फिलीपींस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में? फिलीपींस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास में? और आज सीरीज का 7वां नंबर क्वेश्चन, आज का 7वां सीरीज का 27वां क्वेश्चन, पृथ्वी के 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? पहला ऑप्शन है 12 डिग्री, चौथा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है अपने पास में, दूसरा ऑप्शन क्या अपने पास में 15 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 18 डिग्री, चौथा ऑप्शन अपने पास में 20 डिग्री। क्वेश्चन क्या है अपने पास में 27वां क्वेश्चन अपने, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? पहला ऑप्शन दिया है 12, दूसरा है 15, तीसरा 18, चौथा अपने पास में 20। इसका जो राइट आंसर क्या होता है अपने पास में 15।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन है अपना और 8वां सीरीज का। दक्षिण ध्रुव का अक्षांश है, दक्षिण ध्रुव का अक्षांश है 70 डिग्री और अपने पास में है दूसरा है अपने पास में 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री। क्वेश्चन क्या है अपने पास में? क्वेश्चन है 8वां नंबर में दक्षिण ध्रुव का अक्षांश क्या है, दक्षिण ध्रुव का अक्षांश क्या है। पहला ऑप्शन है 70 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 80 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 90 डिग्री, चौथा ऑप्शन अपने पास में 100 डिग्री। तो जो इसका जो 28 का जो राइट आंसर क्या है दोस्तों अपने पास में 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास में 29 नंबर, निम्न में से किन 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 देशों के समूह को भूमध्य रेखा से गुजरते हैं। निम्न में से किन देशों में समूह में किस देश के समूह में भूमध्य रेखा में गुजरती, भूमध्य रेखा के बारे में गुजरती है उसका देशों के नाम उनको बताना है। पहला ऑप्शन में अपने पास आता है ब्राजील, जाम्बिया और मलेशिया। दूसरा ऑप्शन में आता है अपने पास कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। तीसरा ऑप्शन में अपने पास में आता है ब्राजील, सूडान और मलेशिया। चौथा ऑप्शन में आता है वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया। क्वेश्चन क्या अपने पास में 29 नंबर का क्वेश्चन अपने पास में निम्नलिखित में से किन देशों के समूह में भूमध्य रेखा गुजरती है। पहला ऑप्शन क्या है ब्राजील, जाम्बिया और मलेशिया। दूसरा ऑप्शन है अपने पास में कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। तीसरा ऑप्शन अपने पास में क्या आता है ब्राजील, सूडान और मलेशिया। और चौथा ऑप्शन है वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया। तो दोस्तों जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में कोलंबिया, बी आर राइट आंसर कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। कोलंबिया, इंडोनेशिया, केन्या से क्या गुजरती है भूमध्य रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अपना 10वां नंबर क्वेश्चन है और सीरीज का अपना 30वां क्वेश्चन। निम्न में से किसका मिलन गलत किया है, अपन को गलत मिलान किया उसके बारे में अपन को बताना है। पहला ऑप्शन है कर्क रेखा के सामने 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा के सामने 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अंतरराष्ट्रीय दिनांक से रेखा के सामने अपने पास 0 अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव व्रत के सामने अपने पास में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो दोस्तों इसमें क्या अपन को बताना है किस गलत चुनाव है। तो अपने पास में इसका राइट आंसर क्या होगा अपने 2 और 3 गलत है, अपने पास में 2 और 3 गलत है अपने पास में। बी आंसर वो अपने पास में 2 और 3 अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा और मकर रेखा अपने पास में गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते अपनी। क्वेश्चन बोलता अपना 31वां और सीरीज आज का 11वां क्वेश्चन। देशांतर दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। देशांतर दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। क्वेश्चन बोल रहा है अपने पास में देशांतर दूरी 1 घंटे के समय अंतराल में के बराबर होती है। पहला ऑप्शन है 15 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 45 डिग्री, चौथा ऑप्शन 60 डिग्री। तो दोस्तों इसका जो 31 का राइट आंसर क्या होगा अपने पास में 15 डिग्री। क्या होगा अपने पास में 15 डिग्री। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 32 नंबर की और आज का अपना 12वां क्वेश्चन। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती। पहला ऑप्शन म्यांमार से, दूसरा ऑप्शन नेपाल से, तीसरा ऑप्शन बांग्लादेश से, चौथा ऑप्शन है चीन से। क्वेश्चन क्या अपने पास में क्वेश्चन बोल रहा है अपने पास कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती। पहला ऑप्शन म्यांमार से, दूसरा ऑप्शन नेपाल से, तीसरा ऑप्शन बांग्लादेश से, चौथा ऑप्शन है चीन से। 32 का जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में इसका राइट आंसर होगा म्यांमार नहीं नेपाल होगा। क्या होगा अपने पास में नेपाल होगा। कर्क रेखा से कहाँ से नहीं गुजरती, नेपाल से नहीं गुजरती। चलिए अब बात करते अपन 13वें नंबर क्वेश्चन की और सीरीज का अपना 33वां क्वेश्चन। उत्तरी गोलार्ध के भूधरातल अधिकतम है। उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ तक, 50 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ तक और 40 डिग्री नॉर्थ से 50 नॉर्थ तक और 60 से 70 डिग्री नॉर्थ तक। इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में 33 का राइट आंसर। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की और सीरीज का है अपने पास में 34वां क्वेश्चन। मानचित्र पर स्थित अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन अपने पास में दोनों समांतर रेखाएं, दूसरा ऑप्शन अपने पास में एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, तीसरा ऑप्शन में क्या दोनों ध्रुवों पर मिलती है, चौथा ऑप्शन अपने पास भूमध्य रेखा पर मिलती है। क्वेश्चन क्या अपने पास में
क्वेश्चन बोल रहा है मानचित्र पर स्थित अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन क्या, दोनों देशांतर रेखा समांतर रेखाएं, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है, दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं, दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो अपने पास में दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। क्या काटती हैं दोस्तों, एक दूसरे को पैरेलल काटती हैं। अपने पास में ये अक्षांश रेखा है तो ये अपनी देशांतर रेखा है जो अपने को भूमध्य, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है और मिलती हैं, दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती हैं। तो इसका जो 34 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में, दोनों को एक दूसरे को क्या करती हैं, लंबवत काटती है। ये अपने पास में कौन सी अक्षांश रेखा, ये अपने पास में देशांतर रेखा। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर दिन रात एक समान होते हैं, जहाँ पर दिन रात एक समान होते हैं। सवाल बताना, पहला प्रमुख यामोत्तर, दूसरा ऑप्शन अंटार्कटिका, तीसरा ऑप्शन भूमध्य रेखा, चौथा ऑप्शन है ध्रुव रेखा। क्वेश्चन क्या अपने पास में, क्वेश्चन है यहाँ पर दिन रात बराबर होते हैं, किस पर होते हैं, प्रमुख यामोत्तर पे, दूसरा अंटार्कटिक पे, तीसरा भूमध्य रेखा पर, चौथा अपने पास में ध्रुव पर। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास 35 का, इसका राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन है सीरीज का 36वां क्वेश्चन। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा का सर्वाधिक निकट है। निम्नलिखित में से नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। पहला ऑप्शन है कोलंबो, दूसरा ऑप्शन है जकार्ता, तीसरा ऑप्शन है मरीना, चौथा ऑप्शन है सिंगापुर। क्वेश्चन क्या अपने पास में, छठा नंबर 16वां नंबर का, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। पहला ऑप्शन है कोलंबो, जकार्ता, मनीला और चौथा ऑप्शन है अपने पास में सिंगापुर। 36 और जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में सिंगापुर। क्या होगा दोस्तों, सिंगापुर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या बोलता है अपना 37 नंबर का, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया दिया है अपने पास में, नामीबिया दिया है, ब्राजील दिया, चिली दिया। उपयुक्त में से किन देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है, किन देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है। पहला ऑप्शन है केवल एक से, दूसरा ऑप्शन 2, 3, 4 से, तीसरा ऑप्शन 1, 2, 3 से, चौथा ऑप्शन। चलिए दोस्तों 37 नंबर और शरीर का 17 नंबर क्या बोलता है, निम्नलिखित देशों में विचार कीजिए। पहला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील और चिली। तो इनमें से अपने को बताना मकर रेखा किन से होकर गुजरती है। पहला ऑप्शन में दिया है अपने पास में केवल एक से, 2, 3, 4 से, 2 और अपने पास में 1, 2, 3 से और चौथा ऑप्शन अपने पास सभी से। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा अपने 37 का, ये क्या दोस्तों अपने जो सभी देश हैं उनसे अपन से कौन सी रेखा गुजरती है, मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील और चिली। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील और चिली। चलिए अब बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की, सीरीज का 38वां क्वेश्चन। भूमध्य रेखा से किन देशों से होकर नहीं गुजरती। भूमध्य रेखा निम्नलिखित से किन देशों से होकर नहीं गुजरती है। पहला ऑप्शन है कीनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया और ब्राजील। ऑप्शन में क्या अपने पास में भूमध्य रेखा निम्नलिखित से किससे नहीं गुजरती। पहला ऑप्शन है कीनिया, दूसरा ऑप्शन है मैक्सिको, तीसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया, चौथा ऑप्शन है ब्राजील। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 38 का, इसका होगा मैक्सिको। मैक्सिको से क्या नहीं गुजरती है, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन 39 नंबर का क्वेश्चन है और सीरीज का 19वां। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं। मानचित्र पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है अक्षांश रेखा, दूसरा ऑप्शन देशांतर रेखा, तीसरा ऑप्शन है भौगोलिक रेखा जाल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 39 का जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में होगा भौगोलिक रेखा जाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास में, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 49 डिग्री अक्षांश किस के बीच में सीमांकन करता है। अक्षांश 49 डिग्री अक्षांश 49 डिग्री अक्षांश किस के बीच में सीमांकन करता है। पहला ऑप्शन है उत्तरी व दक्षिण कोरिया के बीच में, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी और दक्षिण वियतनाम के बीच में, मिस्र और सूडान के बीच में, अमेरिका और कनाडा के बीच में। क्वेश्चन क्या अपना 49 डिग्री जो अपने पास में नॉर्थ है अक्षांश, नॉर्थ अक्षांश है किस देशों के बीच में सीमांकन करता है। पहला ऑप्शन उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी कोरिया में, उत्तरी कोरिया दक्षिणी वियतनाम में, मिस्र और सूडान में, चौथा ऑप्शन है अमेरिका और कनाडा में। का जो 40 का जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में अमेरिका और कनाडा में कितना है 49 डिग्री का जो नॉर्थ है वो किस देशों की सीमांकन करता है, अमेरिका और कनाडा के बीच में। चलिए दोस्तों अपनी वीडियो यही समाप्त होती है।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और उमंग के साथ। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटे को दबाना ना भूलें और वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और जितने भी अपने पास में स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों एक बार फिर कहना चाहूँ, कमेंट्स करना भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए जोश और उमंग के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।